सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल पर से देखा कि आज हम एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और या फिर मैं कहूँ कि ज़्यादातर जो सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं वो करते हैं। राइट? कहने में बड़े हैं, बट जब मैं स्टुपिडिटी के बारे में बात करूंगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल उनकी जो उनका जो माइंड होता है, उनकी जिस तरीके से वो सोचते हैं वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह सोचते हैं। बच्चे की तरह एज अ पेन ऑफ प्लेजर। राइट? जब पेन होता है तो चिल्लाते हैं, और जब प्लेजर होता है तो बहुत ही खुशी से कुछ भी बोल देते हैं। तो वहां पर वो उनका जो ब्रेन होता है कि कुछ देर के लिए ठहरना, पेन हुआ है तो उसको थोड़ा सहन करना, और अगर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना और सोच समझ के कुछ भी बोलना। राइट? बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं कि जब भी उनको दर्द होता है तो वो चिल्लाते हैं, और खुश होते हैं तो बहुत ही ज्यादा उछलने कूदने लगते हैं। बड़े भी ऐसे ही है। उनकी जो सोच है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है ज्यादातर लोग। राइट? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका प्रूफ क्या है, अभी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने थंबनेल पर चलेगा कि मैंने लिखा है कि ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। राइट? इससे बड़ी स्टुपिडिटी हो नहीं सकती। अब क्यों ऐसा लिखा, और ये स्टुपिडिटी है क्या, और इससे प्रॉब्लम क्या होती है। अगर इस तरीके से हम स्टूपिड बने रहे तो इससे प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट? आपने, आई एम श्योर आपने सुना होगा आजकल हर जगह पर, और बहुत टाइम से आप सुनते भी आ रहे होंगे कि अलग अलग रिलीजन के जो लोग होते हैं वो इनडायरेक्टली क्या बताना चाहते हैं कि मेरे रिलीजन के भगवान जो है वो तुम्हारे रिलीजन के जो भगवान है उनसे बहुत बड़े हैं, या फिर मेरे रिलीजन के भगवान ने तुम्हारे रिलीजन के भगवान को क्रिएट किया है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं आपके रिलीजन के भगवान ने मेरे रिलीजन के भगवान को क्रिएट किया है। इन सब चीजों पे वो डिस्कशन करते हैं कि कौन सा किसका भगवान सबसे बड़ा है। अब इसको आप एक बाल बुद्धि नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, एक छोटे बच्चे जैसी सोच नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। छोटे बच्चे नहीं कहते कि मेरा देखो, मेरा खिलौना तुम्हारे खिलौने से बहुत बड़ा है। राइट? और वो दोनों अंदर अंदर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बड़े भी यही करते हैं, सेम टू सेम यही, सेम टू सेम सोच भी यही है। जैसे बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं कहता कि दो कार अगर लाए तो एक दूसरे कंपेयर करते हैं कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से बहुत अच्छी है। अगर दूसरे के पास बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए तो इसको जलन होने लगती है। सेम टू सेम बड़े भी इनडायरेक्टली ऐसा बोल के नहीं, लेकिन उनके माइंड में यही चलता रहता है। अगर वो नई गाड़ी लेके आएंगे तो हमेशा ऐसा करेंगे कि अपने जो नेबरहुड है उनसे सबसे अच्छी गाड़ी लाए। राइट? तो अंदर तो वही चलता रहता है, हाँ बोलते नहीं है, लेकिन अंदर तो वही बच्चे की जैसी सोच ही चलती रहती है। थोड़ा सा मेच्योर होकर के सोचना वो नहीं करते। जैसा मैंने कहा कि रिलीजन के बारे में बात करते हैं, अपने और मेरे और तुम्हारे भगवान के बारे में बात करते कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बहुत बड़ा है। राइट? और इन्हीं टॉपिक के ऊपर वो अंदर अंदर लड़ते रहते हैं, जैसे कि इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है ही नहीं डिस्कशन का। छोड़ दो, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दो, लेकिन किसी और चीज के बारे में भी कोई बात होनी चाहिए ना। बहुत सारे टॉपिक है हमारी कंट्री में जिसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, बट नहीं। कौन से टॉपिक के ऊपर बात होती है? रिलीजन के ऊपर, भगवान के ऊपर, इन्हीं सब चीजों में वो बात करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सोच है बहुत ही बच्चे जैसी है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आने वाली जनरेशन होती है, राइट, वो क्या यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यही सब आजकल स्क्रॉल करते हैं, और उनमें यही सब फीड आती रहती है। तो उनकी भी सोच धीरे धीरे ऐसी होने लगती है। वो ऐसे लोगों की बात तो करते भी नहीं जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्योंकि उनकी रील ज्यादातर इसमें आती नहीं है। उनकी बुक्स होती है, उनके वीडियोज होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, तो ज्यादातर लोग वो देखते भी नहीं है। राइट? जो उसको कह सकते हो कि अब उनकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब करे, ऐसी चीजें वो ज्यादातर देखते रहते हैं। और वो सब चीजें क्या होती है? यही झगड़ना। राइट? ऐसे ऐसे कलाकार होते हैं जो छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने रहते हैं। राइट? तो ये सब क्या है? छोटे बच्चों जैसी बुद्धि है। वो बैठ करके सोचते नहीं है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना भी उनको पता नहीं होता है। राइट? तो ऐसे ऐसे जब हम चीजें देखते हैं तो हमें भी क्वेश्चन होता है कि ये जो लोगों की सोच है और बच्चे की जो, उसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं। राइट? तो इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि इस तरीके की सोच से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। इसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि छोटे बच्चे इनको देखते हैं। अब छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका माइंड भी ऐसे ही होगा, और फिर यूथ आगे क्रिएट कैसा होगा? ऐसा ही। राइट? जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगेंगे।
आई एम श्योर आप न्यूज़ भी देखते होंगे, न्यूज़ पर जो डिबेट होती है वो भी किस टॉपिक के ऊपर होती है, ऐसे सब टॉपिक के ऊपर होती है। उसके अलावा और कोई टॉपिक उनके पास है भी नहीं, राइट। तो अगर आपको अपने ब्रेन को शार्प करना है या फिर रियल में कुछ डिस्कस करने लायक जो है वो करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को देखना बंद करना पड़ेगा, राइट। कम भी नहीं, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इंफॉर्मेशन अंदर डालोगे वैसे ही सब थॉट्स अंदर आएंगे और वैसी ही चीज़ें आप बोलोगे। दैट इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो भी हम बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, राइट। सबसे पहले चीज़ अंदर जाती है इंफॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर थॉट्स आते हैं और वही थॉट के बारे में हम बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ अच्छा बोलना है तो अगर थॉट्स भी अच्छे आने चाहिए। तो थॉट्स अच्छे कैसे आएंगे? अच्छा मतलब क्या, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल, जो रियल में डिस्कशन करने लायक चीजें हैं वो थॉट कैसे आएंगे? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप अंदर डालोगे तब। अब पूरा दिन आप यही सब देखते रहोगे तो कोई नई इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी नहीं और इसकी वजह से कोई नए थॉट्स आएंगे, नए थॉट्स क्रिएट नहीं होते, राइट। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को देख करके उनको मजा आता है कि दो लोग लड़ाई करते तो उसमें मजा आता है, ज्यादा मजा आता है, राइट। तो लोग ऐसी चीजें देखते रहते हैं, बट यहाँ पर खुद ही कोई डिसीजन लेना होगा कि मुझे कैसी लाइफ जीनी है। ये बच्चों वाली लाइफ जीनी है जहाँ पर कुछ भी, मतलब आप ऐसा कह दो, कुछ भी आप नया सोच नहीं रहे हो, नया क्रिएट नहीं कर रहे हो, वही सब चीजें कर रहे हो जो और लोग, मतलब ज्यादातर लोग करते हैं। तो आपकी लाइफ भी वैसी होगी जो ज्यादातर लोग की है, कैसी, सैड। और अगर आपको रियल में हैप्पी होना है तो इन सब जो, मतलब आप कह सकते हो कि ये जब जो टाइप की इंफॉर्मेशन, इससे आपको दूर रहना होगा। और दूर कैसे रह पाओगे? जैसा मैंने कहा कि आप जो अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उसको चेंज करो, मतलब कोई अच्छी बुक्स रीड करो। और यूट्यूब देख भी रहे हो तो अच्छी अच्छी चीजें देखो, इंस्टा देख भी रहे हो तो अच्छी चीजें देखो, वो चीजें देखो जिससे आपका ब्रेन शार्प हो, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। और जैसा मैंने कहा कि रिलीजन के ऊपर अगर आपको रियल में स्टडी करनी है तो हमारे वेदास पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वो आपको सिखाएंगे कि रियल में रिलीजन होता क्या है। और ये जो बार बार इस पर झगड़ते रहते हैं कि यह मंदिर बनना चाहिए, ये होना चाहिए, राइट, ये भी बच्चों जैसा ही है। अगर दो बच्चे खेले और किसी एक का घर गिरा दिया, दूसरा रोने लगता है कि इसने मेरा घर गिरा दिया, राइट। तो यही सब चीज़ है और कुछ भी नहीं। और ये सब रियल में डिस्कशन करने लायक चीज़ है भी नहीं। अगर रियल में कुछ डिस्कस करना है तो ये देखो कि भगवान एक्चुअली में है क्या, और मुझ में और भगवान में क्या डिफरेंस होता है, राइट। इस मैं को क्वेश्चन करो। जो रियल में डिस्कशन करने लायक टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको डिस्कस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी, और वो किसी को करना नहीं है, राइट। सब लोगों को जो रियल में कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ सोचना ना पड़े, वही सब चीजें करनी रहनी है, राइट। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज हम इसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी है इसलिए, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, राइट। कि सबसे बड़ी स्टुपिडिटी जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो आप मत करो, उन सब चीज़ों से दूर रहो। कुछ ऐसा कंज्यूम करो जिससे आपका माइंड बहुत शार्प हो, आपका ब्रेन बहुत शार्प हो, राइट। और कुछ आप अच्छा सोच पाओ जिसकी वजह से आप अच्छी लाइफ जी पाओ, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।